3 महीने में तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार में थे और वो भी ऐसे वक्त पर जब कई सारे चैलेंजेस बिहार की एनडीए सरकार के सामने हैं। वहां जाकर के उन्होंने इस बार के चुनाव से पहले नारा दिया है कि इस बार बनाएंगे नया बिहार, अब की बार एक बार फिर से एनडीए सरकार। लेकिन इसी एनडीए सरकार को बार बार आरोपों के घेरे में डाला जा रहा है। एंटी इनकम्बेंसी 20 साल की, साथ ही साथ क्या एक नया जंगल राज, जिसको तेजस्वी यादव महाजंगल राज बिहार में स्थापित हो चुका है, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से एक क्राइम वेव बताई जा रही है, एक के बाद एक अपराधों की फहरिस्त और लंबी होती जा रही है। ये सारे चैलेंजेस इस वक्त नीतीश कुमार की सरकार के सामने है। तो क्या प्रधानमंत्री वहां का मूड, वहां का रुख, जो चुनाव का रुख है, वो बदल पाएंगे? बिहार में 1 जुलाई से लेकर अब तक 50 से ज्यादा मर्डर हो चुके हैं और कल तो पटना के एक बड़े अस्पताल, पारस अस्पताल में 5 हमलावरों ने आईसीयू के अंदर घुसकर एक शख्स को गोलियों से सरेआम दिन दहाड़े भून दिया। अब इसी को लेकर के ये सब सिर्फ एक ताजा उदाहरण, एक ताजा घटना है, लेकिन सवाल वही है कि क्या लॉ एंड ऑर्डर बिहार के अंदर पूरी तरीके से चरमरा गया है? बिहार में माहौल पहले से ही एक एंटी इनकम्बेंसी का क्या हो चुका है। नीतीश कुमार के शासन में रहते हुए 20 साल हो गए हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी जो विरोधी है सवाल उठा रहे हैं। हालांकि थोड़ी सी कोशिश, जिसको डैमेज कंट्रोल कहा जा सकता है, उसको लेकर के थोड़ी सी कोशिश सरकार ने की है। कल ही नीतीश कुमार ने 125 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान किया था। आज कैबिनेट ने भी उस पर मोहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि पहले बिहार का बहुत ही बुरा हाल था, लेकिन जब से एनडीए सरकार में आई है लगातार काम हो रहे हैं, केंद्र से मदद मिल रही है। पटना में पहले 8 घंटे ही बिजली रहती थी और अब यही बिजली फ्री में मिलेगी। लेकिन इस सब के बावजूद विपक्ष हमलावर है। वो कह रहे हैं कि अपराधियों का बोलबाला बिहार के अंदर बढ़ गया है। तो क्या अब विकास और देशभक्ति, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के माहौल बदलेगा? जब प्रधानमंत्री मोदी मोतिहारी आए तो उन्होंने वहां 2000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। कहा कि बिहार में लालटेन का युग अब खत्म हो गया है। ना हम नारों तक अटकते हैं, ना हम वादों तक सिमटते हैं। हम पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। साथियों, ये नया भारत है। अब भारत मां भारती के दुश्मनों को सजा देने के लिए जमीन आसमान एक कर देता है। बिहार की इसी धरती से मैंने ऑपरेशन सिंदूर का संकल्प लिया था और आज उसकी सफलता पूरी दुनिया देख रही है। साथियों, बिहार के पास न सामर्थ्य की कमी है और न ही संसाधन की। कांग्रेस और आरजेडी गरीबों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के नाम पर राजनीति करते आए हैं, लेकिन बराबरी का अधिकार तो दूर, ये परिवार से बाहर के लोगों को सम्मान तक नहीं देते। न हम नारों तक अटकते हैं, न हम वादों तक सिमटते हैं। हम तो काम करके दिखाते हैं। जब हम कहते हैं कि हम पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, तो ये हमारी नीतियों में भी, निर्णयों में भी नजर आता है। एनडीए सरकार का तो मिशन ही है हर पिछड़े को प्राथमिकता। संकल्प लेना है, बनाएंगे नया बिहार, फिर एक बार एनडीए सरकार।
लेकिन जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा राजनीति ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ही हो रही है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से मोतिहारी में लोगों को याद दिलाया कि उन्होंने बिहार की मिट्टी से ही वादा किया था। पहलगाम हमले के बाद उन्होंने कहा था कि आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे, और हुआ वही। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पूरी दुनिया ने भारत का सामर्थ्य देखा। फिर जब वो दोबारा बिहार आए तो उन्होंने कहा कि घर में घुसकर हमने आतंकियों को मारा है, और आज उन्होंने फिर याद दिलाया कि ऑपरेशन सिंदूर का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि मॉनसून सत्र आने वाला है। पिछले कुछ महीनों में ऑपरेशन सिंदूर से पहले और उसके बाद भी लगातार हम कह रहे हैं कि आप एक विशेष सत्र बुलाएं, आप एक ऑल पार्टी मीटिंग करके हमको इसकी जानकारी दे। ये सब करने की बजाय ऑपरेशन सिंदूर को बिहार चुनाव के लिए क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले फीता काटने बिहार पहुंचे, जहां पर उन्होंने 35 मिनट का भाषण भी दिया। लेकिन क्या इस भाषण में उन्होंने दिन दहाड़े लगातार हो रही हत्याओं पर कुछ कहा? लेकिन सेना का श्रेय लेने की कोशिश में मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र जरूर किया, तो सोचा याद दिला दूं, 88 दिन हो गए हैं, एक भी आतंकी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, और जिन बेटियों का सिंदूर उजड़ा था वो आज भी न्याय की आस में है। प्राइम मिनिस्टर मोदी is known for making tall claims. So Prime Minister uses every occasion, any occasion to do campaign for elections. But people of Bihar are matured enough. They have seen what BJP is, how they took Nitish Kumar into their fold and manipulated the politics in Bihar. Why Prime Minister is not speaking on such issues? Modi has nothing to speak on people's issues. Unemployment, that is the biggest problem for Bihar. Who should be held responsible for backwardness in Bihar? अब तो नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। अब बैक दरवाजे से जो विभीषण बीजेपी के साथ मिल गए हैं, तालमेल घालमेल, वो विभीषण बीजेपी मिल करके चलाते हैं, और जाति के आधार पर क्रिमिनल को देखा जाता है। जाति प्रोटेक्ट करती है क्रिमिनल को बिहार में। तो ऐसे में आड़ी के आज के सवाल है बिल्कुल सीधे, क्या क्राइम वेव से सुशासन पड़ा कमजोर? क्या इसीलिए आज प्रधानमंत्री के दौरे में जंगल राज का जिक्र नहीं किया गया? और ऑपरेशन सिंदूर और मोदी मैजिक, क्या इससे बदलेगी चुनाव की दिशा और दशा?